अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 3 ग्लैंड्स पढ़ लिए थे: पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड के बाद हमारी बॉडी के अंदर उससे नेक से नीचे आए तो एब्डोमिनल कैविटी है, और एब्डोमिनल कैविटी में हमारे पास क्या है? किडनी मौजूद है। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये किडनी के साथ मौजूद है, हर किडनी के ऊपर ये मौजूद है। तो सबसे पहले इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे मौजूद है, तो एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड अबव ईच किडनी। हर किडनी के ऊपर ये मौजूद है, और इसके सेम एज इट इज किडनी, इसके 2 पार्ट्स हैं, इनर एंड आउटर। जैसे किडनी के इनर और आउटर पार्ट थे, इसी तरह आपके पास इस ग्लैंड के भी 2 पार्ट्स हैं। इनर को मेडुला कहते हैं, तो इसका भी जो इनर पार्ट है उसे आप लोग क्या कहते हैं? मेडुला ही कहते हैं, और आउटर को कॉर्टेक्स कहते हैं। अब ये एड्रिनल मेडुला क्या है और एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या है, कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं, उनको हम लोगों ने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एड्रिनल मेडुला को। एड्रिनल मेडुला क्या है? इनर पार्ट ऑफ adrenal gland and produce 2 hormones। दो हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन से? एक हमारे पास है एपिनेफ्राइन, और दूसरा हमारे पास है नॉर एपिनेफ्राइन। एपिनेफ्राइन को आप लोग एड्रिनालाइन हार्मोन भी कहते हैं, जबकि नॉर एपिनेफ्राइन को आप नॉर एड्रिनालाइन कहते हैं। इसका सेकंड नेम क्या है? एड्रिनालाइन, जबकि नॉर एपिनेफ्राइन का नॉर एड्रिनालाइन। ये इसके क्या है? नेम है। अगर इसके फंक्शन की बात करें कि इनका काम क्या है, जो ये 2 हार्मोन हैं, ये काम क्या करते हैं? ये हमें हेल्प करते हैं इन इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो रोल प्ले कर रहा था, उसमें जो हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं वो कौन से हैं? एड्रिनल ग्लैंड के, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स हैं। इन इमरजेंसी सिचुएशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होते हैं, ये आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। और ये कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन को आप लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? फाइट और फ्लाइट सिस्टम, कि या तो लड़ लो या वहाँ से भाग जाओ। अब इस सिचुएशन में ये 2 हार्मोन्स वर्किंग कर रहे होते हैं। अब इनका काम क्या? पीछे ये आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो वर्क करता है सेम एज इट इज़ वही इनका वर्क है। हार्ट रेट को इन्होंने क्या कर देना है? बढ़ा देना है, इंक्रीज हार्ट रेट। फिर है ब्लड प्रेशर को भी क्या कर दो? बढ़ा दो। ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, ब्लड फ्लो और हार्ट को लंग्स की तरफ भेजना, मतलब इंक्रीज कर देना ब्लड फ्लो हार्ट की तरफ, ब्लड फ्लो टू द हार्ट टिश्यूज की तरफ, ताकि हार्ट प्रॉपर वर्किंग आ सके, और लंग्स की तरफ, क्योंकि हो सकता है आपने भागना हो सकता है आपने लड़ना हो, तो लंग्स में पावर होगी तो आप भाग या लड़ सकेंगे। और इसके अलावा ये क्या करते हैं? इसके अलावा अगर इनकी बात की जाए तो ये डायलेशन में हेल्प करते हैं। हमने पढ़ा था डायलेशन ऑफ पीपल्स, कि हमारे जो आंखें हैं ये थोड़ी क्या हो जाती हैं? फैल जाती हैं। और इनलार्जमेंट ऑफ ब्रोंक्यूल्स, जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? इनलार्ज हो जाते हैं। और ये कौन से हार्मोन वर्क कर रहे हैं? एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन। और ये कौन से हार्मोन है? एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स हैं। और ये कब वर्किंग करते हैं? जब कौन सी सिचुएशन है? इमरजेंसी सिचुएशन है। मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ ये मिलकर वर्क
करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट हमारे पास है वो है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें तो ये भी 2 हार्मोन रिलीज करता है। ये आउटर रीजन है और 2 हार्मोन रिलीज कर रहा है। एक हमारे पास कर रहा है कॉर्टिसोल और सेकंड हमारे पास है एल्डोस्टेरॉन। कॉर्टिसोल जो है वो प्रमोट करता है किस चीज़ को? प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। प्रमोशन में हेल्प करता है, प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज कहाँ से बननी है? फ्रॉम प्रोटीन्स। प्रोटीन से ग्लूकोज बनाने में ये हेल्प करता है। कौन करता है? कॉर्टिसोल। जबकि एल्डोस्टेरॉन जो है वो हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। अब इन चीज़ों को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ब्लड वॉल्यूम बढ़ाना है या ब्लड प्रेशर बढ़ाना है तो जो उसकी चीज़ें मौजूद हैं उनको रिटेन रखा जाए, ना कि उनको सिक्रीट करवा दिया जाए। तो इसके लिए वो क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन होती है किडनी के अंदर, जब फिल्ट्रेशन चल रही होती है, रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। तो ये क्या करता है? साल्ट अब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट अब्जॉर्प्शन एंड वाटर अब्जॉर्प्शन, मतलब वाटर भी ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा और साल्ट भी ज़्यादा अब्जॉर्ब होंगे। इस तरह ये क्या करता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो एल्डोस्टेरॉन है ये हमारा ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम बढ़ाने में हेल्प करता है। जबकि कॉर्टिसोल क्या है? ये प्रमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज को। इसके बाद हम अपनी बॉडी में नीचे की तरफ मूव करें तो हमारे पास क्या आता है? पैंक्रियास। लेकिन पैंक्रियास टॉपिक हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर के अंदर हम लोग लास्ट ग्लैंड को डिस्कस करेंगे, गोनेड्स, क्योंकि जो हमारे पास पैंक्रियास है ये थोड़ा लार्ज टॉपिक है। तो इसके लिए हम लोग ये लेंथ टॉपिक छोड़ के हम आ जाएंगे शॉर्ट से टॉपिक पे, गोनेड्स पे। गोनेड्स हमारे पास क्या है? ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस टॉपिक का, लेकिन हम एक टॉपिक स्किप कर रहे हैं पैंक्रियास का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। गोनेड्स क्या है? गोनेड्स की डेफिनेशन है आर गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। गोनेड्स आर गैमेट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। वो ऑर्गन्स जो गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं उन्हें आप लोग क्या कर कहते हैं? गोनेड्स कहते हैं। और ये इन फीमेल्स, अगर फीमेल्स की बात करें तो ये क्या होती हैं? ओवरीज हैं। और अगर मेल की बात करें तो ये टेस्टीज हैं। ये आप हम लोग जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं ये सिंगल हार्मोन का भी फंक्शन पूछा जा सकता है और आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूरा टॉपिक पूछा जा सकता है। ये गोनेड्स की डेफिनेशन पूछी जाती है कि व्हाट इज गोनेड्स, तो आप बताएंगे गोनेड्स आर गैमेट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। फीमेल्स में ये ओवरीज हैं जबकि मेल्स में ये टेस्टीज हैं। अब ये गैमेट प्रोड्यूसिंग तो हैं ही हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ये दोनों चीज़ें, मतलब ओवरीज और टेस्टिस जो गोनेड्स हैं, ये सेक्स हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय गोनेड्स। गोनेड्स ये प्रोड्यूस करते हैं। अब हम देखेंगे कि ओवरीज मतलब फीमेल गोनेड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं और मेल गोनेड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम फीमेल्स को डिस्कस करते हैं। फीमेल्स की अगर बात करें तो फीमेल्स में 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। ओवरीज क्रिएट 2 हार्मोन्स। ओवरीज की जो है ओवरीज क्रिएट 2 हार्मोन्स। एक हमारे पास है एस्ट्रोजन, दूसरा हमारे पास है प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल ऐड नहीं है, सिंपल आपने याद करना है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है इन दोनों का जो फंक्शन है, ये आगे मैं फंक्शन लिख रहा हूँ कि ये रिलीज ऑफ एग में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब एग ने जब रिलीज होना होता है ओवरी से तो उसमें ये दोनों
इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा इनका क्या काम है, ये फीमेल सेक्स करेक्टर को रेगुलेट करते हैं, रेगुलेट फीमेल सेक्स करेक्टर्स। अब वो फीमेल सेक्स करेक्टर्स कौन से होते हैं, जैसा कि आप सिंपल सी एग्जांपल है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये क्या है, एक फीमेल सेक्स करेक्टर है। ये कौन करवाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन करवाते हैं। और ये क्या है, फीमेल हार्मोन्स हैं, और जो कहाँ से रिलीज होते हैं, ओवरी से। सेकंड अगर हम बात करें मेल की, कि मेल में क्या चीज़ रिलीज होती है और उनका क्या काम है, तो वो कौन रिलीज करवाएगा, टेस्टिस। और वो कौन से हार्मोन है, एंड्रोजन्स है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास है टेस्टोस्टेरोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, इसका क्या काम है, ये मेल सेक्स करेक्टर्स को रेगुलेट करवाता है, रेगुलेट मेल सेक्स करेक्टर्स। और वो मेल सेक्स करेक्टर्स कौन से हैं, डेवलपमेंट ऑफ हेयर्स ऑन फेस, मतलब कि दाढ़ी का आ जाना, ये क्यों होता है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। और दूसरा क्या होता है, कॉर्सनेस ऑफ वॉइस, मतलब आवाज़ का भारी हो जाना। जब लड़के क्या होते हैं, बालिग होते हैं, तो उनकी आवाज़ क्या होती है, भारी हो जाती है। और वो क्यों होती है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होती है। और उनकी दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती है, वो भी किस वजह से होती है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। इस पूरे टॉपिक के अंदर मतलब कि जो हमने आज के टॉपिक में पढ़े हैं हार्मोन्स, इनके रिलेटेड पिछले टॉपिक के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने ये सिंगल नेम्स याद रखने, इनका क्या काम है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।